हेलो एवरीवन। सोशलॉजी स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और ये आज का हमारा लेक्चर है यूपी पीजीटी का। विषय है आपका समाजशास्त्र। हल प्रश्न पत्र हम 2016 का लेकर के आए हैं और ये लेक्चर 3 है, क्योंकि 2 लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है नीचे, वहाँ जाकर भी आप चेक कर सकते हैं। और हमने बहुत से प्रश्न पत्र हल करा चुके हैं जो कि 2000 से लेकर के आपके 2013 तक। आप एक बार प्ले लिस्ट में जाकर के सारी डिटेल को देख सकते हैं। और भी कंटेंट है आपके लिए। और अगर आप राजस्थान का पीजीटी का फॉर्म डालें तो वहाँ भी क्लास चलती है हमारी डेली 7 बजे सुबह, और टीजीटी की चलती है 7 बजे, और पीजीटी की खास करके शाम को 7 बजे डेली क्लास चलती है आपकी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर का फर्स्ट एमसीक्यू। और मित्रों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर का फर्स्ट एमसीक्यू। आपके सामने ये रहा, पूछ रहा है यहाँ 51 से लेकर के 51 से लेकर के 75 तक चलेंगे। ठीक है। मुझे समाजशास्त्र की पद्धति शास्त्र में आदर्श प्रारूप की अवधारणा को किसने विकसित किया था? ए अगस्त कॉम्ट, बी दुर्खीम, सी मैक्स वेबर और डी आपका स्पेंसर। किसने समाजशास्त्र की पद्धति शास्त्र में आत्म प्रारूप की अवधारणा किसने प्रतिपादित किया था? प्रश्न नंबर 51 का राइट आंसर बताएं क्या है। बिल्कुल राइट आंसर आपका वेबर साहब ने किया था आदर्श प्रारूप पद्धति का प्रयोग। और इनके 3 आदर्श प्रारूप के 4 थे। पहला था विवेक संगति लक्ष्यानुमुखी मुक्ति क्रिया, दूसरा था विवेक संगति मूल्यानुकूलित क्रिया, और तीसरा था आपका भावनात्मक क्रिया, चौथा था परंपरागत क्रिया। ये सामाजिक क्रिया के 4 आदर्श प्रारूप बताए थे इन्होंने, वेबर साहब ने। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 52 पूछ रहा है, किसने कहा कि मद्यपान अनिवार्य अनियंत्रण पीना है? ए WC रेकलेस, और बी आपका W रोइजर, सी आपका ES जॉनसन और डी आपका ES बोगार्ड्स। 52 का राइट आंसर क्या है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर है ए WC रेकलेस। ठीक है, इन्होंने कहा था मद्यपान जो है अनियंत्रित पीना है। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर 53 पूछ रहा है, परंपरागत हिंदू समाज में विवाह के उद्देश्यों का सही क्रम क्या है? ए प्रजा रीति धर्म, बी प्रजा धर्म रीति, और सी आपका धर्म प्रजा रति, और डी है धर्म रति एवं प्रजा। क्या राइट आंसर है? 53 का राइट आंसर बताएं। परंपरागत हिंदू समाज में विवाह के उद्देश्यों का सही क्रम क्या है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा सी धर्म, फिर प्रथा आती है, फिर इसके बाद रति आती है आपकी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 54 पूछा है, व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही प्रजाति की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है, यह किसका मत है? ए R नेस्फील्ड का, बी GS घुरिये का, सी MN श्रीनिवास है, और डी है JH हट्टन। किसने कहा था केवल व्यवसाय ही जाति प्रथा की व्यवस्था के लिए उत्तरदायी माना था? किसने माना था? 54 आपके सामने प्रश्न देख रहे हैं स्क्रीन पर। और इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ए रॉबर्ट नेस्फील्ड साहब ने कहा था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 55 स्क्रीन पर, प्रभु जाति की अवधारणा के किसने दी थी? ए KM कपाड़िया, बी MN श्रीनिवास, सी GS घुरिये और डी है AR देसाई। 55 बहुत ही सरल प्रश्न है और इसका राइट आंसर आप सभी लोग देंगे, राइट ही देंगे। और इसका राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका MN श्रीनिवास साहब ने दी थी प्रभु जाति की अवधारणा। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 56 पूछ रहा है, अभौतिक संस्कृति की अवधारणा किसने दी थी? ए सोरोकिन ने, बी मैक्स वेबर ने, सी पेरेटो ने, डी आपका ऑकबर ने। किसने दी थी अभौतिक संस्कृति की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? 56 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑकबर। इन्होंने अपनी पुस्तक में सोशल चेंज 1922 में जो कि प्रकाशित हुई थी, और इसमें 2 भागों में बांटा था कल्चर को, भौतिक और अभौतिक। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 57 पूछा, भारत में प्रथम नियमित जनगणना किस वर्ष की गई थी? ए 1911, बी 1931, सी 1881, डी है 1880। किसमें की गई थी प्रथम जनगणना? नियमित जनगणना किस वर्ष की गई थी? और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी 1881। और ये देखिए
भारत में प्रथम नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी, जबकि पहली जनगणना आपकी 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 58 आपके सामने ये रहा, पूछ रहा है एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रयोग अपनी निम्नलिखित में से किस पुस्तक में किया था? ए. इंडियन विलेज, बी. रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुर्क ऑफ साउथ इंडिया, सी आपका सोशल चेंज इन नामक मॉडर्न इंडिया, डी है द कोहेसिव रोल ऑफ संस्कृतलाइजेशन। किसमें दिया था कल्चर का प्रयोग, कल्चराइजेशन का प्रयोग किसने, कौन सी पुस्तक में किया था? एम.एन. श्रीनिवास ने, और इन्होंने किया था बी राइट आंसर है रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुर्क साउथ ऑफ इंडिया। इसमें इन्होंने संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रयोग किया था। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 59 स्क्रीन पर आपके सामने पूछ रहा है वास्तविक तथा सामान्य सामाजिक संरचना के मध्य अंतर किसने स्थापित किया था? ए. नॉर्डेल ने, बी. दुर्कीम ने, सी. मार्टन ने, डी आपका रेडक्लिफ ब्राउन ने। किसने वास्तविक तथा सामान्य सामाजिक संरचना के मध्य अंतर किसने किया था? 59 का राइट आंसर बताएं, और उसका राइट आंसर हो जाएगा डी रेडक्लिफ ब्राउन साहब ने किया था। ब्राउन ने संरचना को मूर्त मानते हैं क्योंकि इनके निर्णायक तत्व व्यक्ति को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं और इनके अनुसार सामाजिक संरचना का अंग या भाग मनुष्य ही है। रेडक्लिफ ब्राउन ने दो भागों में बांटा था, वास्तविक संरचना और सामान्य संरचना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 60 आपके सामने प्रश्न पूछ रहा है सोशियोलॉजी दो शब्द सोशियल एवं लोगस से मिलकर बना है। लोगस किस भाषा का शब्द है? ए. लैटिन का, बी. जर्मन का, सी. यूनानी का, डी. फ्रांसीसी का। लोगस किस भाषा का शब्द है? प्रश्न नंबर 60, और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर है सी. यूनानी भाषा का है, सी राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 61 पूछ रहा है जब किसी समुदाय में बड़ी संख्या में लोग अवैध साधनों द्वारा अपने लक्ष्यों को पाने का प्रयत्न करते हैं तो क्या कहते हैं? इस दशा को क्या कहते हैं? ए. सामाजिक विघटन, बी. व्यक्तिगत विघटन, सी. पारस्परिक विघटन, डी. सांस्कृतिक विघटन। प्रश्न नंबर 61 आपके सामने प्रश्न है, और इसका राइट आंसर की बात करें तो आपका ए राइट आंसर है, सामाजिक विघटन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने प्रश्न नंबर 62 समाजशास्त्रीय सामाजिक संबंध के विषय में यह कथन किसका है? ए. मैकाइबर एवं पेज, बी. गिलिन और गिलिन, सी. गिडिंग्स है, और डी आपका दुर्कीम। किसने कहा था, किसका कथन है ये? 62 का राइट आंसर बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 62 का मैकाइबर एवं पेज साहब ने कहा था, और सामाजिक संबंधों को जालू ही कहा था इन्होंने। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 63 मुस्लिम एक विवाह है, एक पवित्र संस्कार, बी. एक समझौता, सी. ए और बी दोनों, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। 63 का राइट आंसर क्या है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा एक समझौता है मुस्लिम विवाह। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 64 पूछा भारत में सामुदायिक विकास योजना का आरंभ कब हुआ था? ए. 1998, बी. 1992, सी. 1955 में, डी आपका 1953 में। किस डेट में सामुदायिक विकास योजना का प्रारंभ हुआ था? 64 आपके सामने प्रश्न है, और इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा बी. वर्ष 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था। और भारत और अमेरिका के बीच 1952 में भारत में ग्रामीण विकास के चतुर्दर्शी तथा व्यापक विकास के लिए एक समझौता हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने प्रश्न नंबर 65 किसने पूंजीवाद के विकास को प्रोटेस्ट धर्म की शिक्षाओं में से जोड़ा था? ए. कार्ल मार्क्स, बी. हर्बर्ट स्पेंसर, बी. सी. मैक्स वेबर, डी. इमानुएल दुर्कीम। प्रश्न नंबर 65 बहुत ही सरल प्रश्न है, और इसका राइट आंसर आप सभी लोगों को पता है, मैक्स वेबर साहब ने जोड़ा था इसको, क्योंकि जर्मनी समाजशास्त्री थे मैक्स वेबर। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 66 पूछा संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और सहयोग सभी परस्पर आश्रित हैं, ये मानव समाज के सदैव विद्यमान रहने वाले पहलू हैं। यह किसने कहा था? ए. मैकाइबर एवं पेज, बी. किंग्सले डेविस, सी. ई. बोगार्ट्स, और डी. एम. जिन्सबर्ग। किसका कथन है ये? 66 का आंसर बताएं क्या है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी. किंग्सले डेविस साहब ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 67 सामाजिक स्तरीकरण के 4 स्वरूप दास प्रथा, जागीरें और जातियाँ और सामाजिक वर्ग में किसने वर्गीकृत किया था? ए.
जॉनसन ने, बी बॉटोमर ने, सी पार्सन्स ने, डी समनर साहब ने। किसने वर्गीकृत किया था? और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 67 का इसका आंसर है बी, राइट आंसर है वो बॉटोमर। इन्होंने 10 प्रथा, जातियाँ और जागीर और सामाजिक वर्ग में बांटा था। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 68 आपके सामने है। पूछा समाज के उद्विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ए मैक्स ने, बी कोजन ने, सी स्पेंसर ने, डी आपका वेबर साहब ने। किसने किया था समाज के उद्विकास का सिद्धांत? किसने प्रतिपादित किया था? 68 का आंसर बताएं क्या है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, स्पेंसर साहब ने किया था। ठीक है, और देखिए स्पेंसर साहब ने, इन्होंने कहा था कि समाज का विकास सरल समाज स्वरूपता से जटिल तथा भिन्न विविधता तक क्रमिक का उदाहरण बताया था इन्होंने। और नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 69, शारदा एक्ट का क्या रोकने के लिए पारित किया गया था? शारदा एक्ट बना था, उसको कौन सी चीज़ को रोकने के लिए किया था? ए विधवा पुनर्विवाह, बी बाल विवाह, सी देवदासी प्रथा और डी आपका दहेज प्रथा। कौन सी प्रथा को रोका था शारदा एक्ट ने? और इसका राइट आंसर क्या है? 69। इसका आंसर हो जाएगा बाल विवाह, इसके लिए इसको बनाया गया था। और ये देखिए इस अधिनियम 1929 और 28 दिसंबर 1929 को इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में पारित किया था। और लड़कियों की शादी 14 साल की उम्र, लड़कों की उम्र 18 साल की गई थी, जिसके बाद बढ़ा करके लड़कियों की उम्र 18 वर्ष कर दी गई थी और लड़कों की उम्र 21 वर्ष। क्योंकि पहले शारदा एक्ट के पहले थी जो है लड़की की उम्र 14 वर्ष थी और लड़के की उम्र 18 वर्ष थी। और शारदा एक्ट के बाद आपकी लड़की की उम्र 18 वर्ष कर दी गई थी और लड़के की 19 वर्ष। और अभी जो लागू हुआ है वहाँ आपकी 21 वर्ष लड़की की उम्र कर दी गई है। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 17। पूछा रिमांड गृह एवं बोस्टल स्कूल किसके सुधार के लिए बनाए गए थे? ए बाल अपराध, बी कोठारी अपराधी, सी वयस्क अपराधी, डी आदतन अपराधी। किसके लिए बनाए गए थे? रेमंड गृह और वेस्टर्न स्कूल। 17 प्रश्न का आंसर बताएं क्या है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, बाल अपराध के लिए बनाए गए थे। ये रहा प्रश्न, राइट आंसर ए। नेक्स्ट प्रश्न 71। पूछ रहा है जनसंख्या वृद्धि का निश्चायक कौन है? ए जन्म दर, बी मृत्यु दर, सी आपका देशांतरगमन और डी उपयुक्त सभी। तो आई होप इसका आंसर आप सभी लोगों को पता है। इसका राइट आंसर आप सभी लोग जानते हैं। जनसंख्या वृद्धि का निश्चयात्मक कौन सा है? जो उपयुक्त सभी माने जाते हैं, ए बी सी राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 72 स्क्रीन पर आपके सामने पूछ रहा है जब वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होता है तो उसे हम जाति कहते हैं। यह किसकी परिभाषा है? ए सी एच कूले, बी जी एच हट्टन, सी एच रिजले और आपका डी है एस बी केतकर। किसने कहा था? किसकी परिभाषा है ये? जब जाति वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होती है तो उसे हम जाति कहते हैं। 72 का राइट आंसर हो जाएगा ए, सी एच कूले साहब ने कहा था। और नेक्स्ट प्रश्न 73 आपके सामने, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब पारित हुआ था? ए 1952, बी 1991, सी 1955, डी 1953। किस डेट में, किस वर्ष में लागू हुआ था अस्पृश्यता निवारण अधिनियम? 73 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 1955। और ये अनुच्छेद 17 को संविधान में मान्यता प्रदान करने के लिए संसद ने अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 पारित किया था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 74। पूछा प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण सहयोग के रूप में किसने वर्गीकृत किया था? ए कोजन ने, बी स्पेंसर ने, सी वेबर ने, डी दुर्खिम ने। किसने किया था? 74 का आंसर बताएं। प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में किसने वर्गीकृत किया था? और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लेविस कोजर, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 75। पूछा समाजशास्त्र किसका अध्ययन करता है? ए सामाजिक राजनीतिक संस्थाओं, बी सामाजिक व्यवस्था का, बी मानव व्यवस्था का, डी समाज का। समाजशास्त्र किसका अध्ययन करता है? तो सभी लोग जानते हैं समाजशास्त्र जो है समाज का अध्ययन करता है। ठीक है, तो आई होप आज का लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। ये इसमें हमने 25 MCQ पर विचार किया है और ये लेक्चर आपका थर्ड था। ठीक है, और इसका नेक्स्ट लेक्चर हम जल्दी आपके सामने लेकर के आएंगे। और अगर लेक्चर पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब
और शेयर करना ना भूलें अपने मित्रों के साथ, क्योंकि आपके साथ साथ उनकी भी प्रिपरेशन अच्छे से होती रहे। और अगर आप राजस्थान का पीजीटी का फॉर्म डालें हैं तो उसकी क्लास इसी प्लेटफॉर्म पर सुबह 7 बजे चलती है, उसको भी आप ज्वाइन करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।